एपिसोड की शुरुआत होस्ट के इस कथन से होती है कि प्रेम को प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वह कहते हैं कि अंतिम दौर में माही और राही के बीच कड़ी टक्कर होगी। उनका कहना है कि विजेता वह होगा जो अपने पैरों पर खड़ा रहेगा और आखिरी क्षण तक प्रदर्शन करेगा। परितोष कहते हैं कि माही अपने दृढ़ संकल्प और कौशल पर विश्वास करते हुए प्रतियोगिता जीतेगी। दूसरी ओर राही चुनौती का इंतजार कर रही है और माही को हराने के लिए उत्सुक है, खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। माही सोचती है कि मैं राही को दिखा दूंगी कि कौन मजबूत है और खिताब का अधिक हकदार है। इस बीच प्रेम इस स्थिति के बारे में सोचता है। वह कहता है कि मुझे पुरस्कार राशि की सख्त जरूरत है, लेकिन मैं किसी भी प्रतियोगिता से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूं। वह अनुपमा के आने का बेसब्री से इंतजार करता है। जब वह आखिरकार कार्यक्रम में पहुंचती है तो प्रेम उसे एक स्पष्ट रूप से आहत हालत में देखकर चौंक जाता है। चिंतित होकर वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन अनुपमा पूछती है कि क्या वह देर से आई है। वह कहती है कि मैं अंतिम प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक हूं। वह उसे बिना देर किए कार्यक्रम स्थल के अंदर ले जाने के लिए कहती है। प्रेम कहता है कि मां भगवान की तरह निस्वार्थ और दिव्य होती है। वह उसे अपना समर्थन देता है और उसके साथ अंदर जाता है। अनुपमा उसे धन्यवाद देती है। प्रेम उसका ध्यान मंच की ओर मोड़ता है। वह उसे माही और राही के प्रदर्शन देखने के लिए कहता है। अनुपमा अपना ध्यान हटाती है, राही को शुभकामनाएं देती है और चुपचाप दोनों लड़कियों का समर्थन करती है। पास में पाखी देखती है कि राही के घुंघरू, पैर की घंटियां क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन वह यह जानकारी अपने पास ही रखती है। जैसे ही प्रदर्शन शुरू होता है, माही और राही दोनों अपने सुंदर और समन्वित नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अनुपमा गर्व से देखती है कि दोनों लड़कियां मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं। हालांकि प्रदर्शन के बीच में तब आपदा आती है जब राही के घुंघरू टूट जाते हैं। नुकीले किनारे उसके पैरों को घायल कर देते हैं, लेकिन राही हार न मानने का दृढ़ निश्चय करके नृत्य करना जारी रखती है। अनुपमा टूटे हुए घुंघरू को देखती है। वह चिंतित हो जाती है। उसे लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इपट्टी प्रेम भी चिंतित हो जाता है जब वह राही को संघर्ष करते देखता है। तनाव तब बढ़ता है जब राही आखिरकार मंच पर गिर जाती है। प्रदर्शन समाप्त होता है और जज घोषणा करते हैं कि माही प्रतियोगिता की विजेता है। जैसे ही भीड़ माही के लिए जयकार करती है, राही अपनी हार के लिए अनुपमा को दोषी ठहराती है। ईवारी एक वह अनुपमा को ताना मारती है और उसे दोषपूर्ण घुंघरू उपहार में देने के लिए धन्यवाद देती है। वह अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करती है। राही फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है कि अनुपमा ने हमेशा की तरह मुझे धोखा दिया है। वह बदला लेने और अनुपमा को वही दर्द महसूस कराने की कसम खाती है जो वह महसूस करती है। मेजबान आधिकारिक तौर पर माही को विजेता घोषित करता है। लीला माही के लिए गर्व से ताली बजाती है और उसकी जीत का जश्न मनाती है। माही उत्साहित लेकिन विनम्र अनुपमा को गले लगाती है और उसका आभार व्यक्त करती है। राही गुस्से में चली जाती है। अनुपमा उसकी भलाई के बारे में चिंतित होकर उसके पीछे भागती है, लेकिन राही दूर रहती है। माही पुरस्कार राशि और ट्रॉफी प्राप्त करती है और अपनी सफलता का श्रेय अनुपमा को देती है। कहती है कि वह अपनी जीत का श्रेय अपने नृत्य शिक्षक को देती है। वह अनुपमा से वादा करती है कि वह एक समर्पित बेटी के रूप में हमेशा उसके साथ रहेगी। राही रोती हुई चली जाती है। प्रेम उसका पीछा करता है। वह उसे गले लगाती है और रोती है। वह प्रेम से अपने दिल की बात कहती है, अनुपमा के लिए अपनी नफरत व्यक्त करती है और अपने दुर्भाग्य पर विलाप करती है। प्रेम उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, धैर्यपूर्वक सुनता है, क्योंकि वह अपने संघर्षों और अन्याय के बारे में बताती है जिसका वह सामना करती है। इस बीच परिवार अनुपमा को उसकी हालत को लेकर चिंतित होकर घर ले आता है। अंश का कहना है कि डॉक्टर ने अनुपमा की अंदरूनी चोटों का निदान किया है, जिसके लिए आराम और देखभाल की आवश्यकता है। माही अनुपमा के करीब रहती है। पाखी का कहना है कि अनुपमा अक्सर गलत लोगों पर भरोसा करती है। जब अनुपमा को होश आता है तो लीला पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी, लेकिन अनुपमा इसके बजाय माही से माफी मांगती है। माही अनुपमा से पुरस्कार राशि और ट्रॉफी रखने के लिए कहती है कि उसके मार्गदर्शन ने उसे जीत दिलाई। अनुपमा मना कर देती है। वह कहती है कि पुरस्कार का हक माही का है। अनुपमा फिर राही के बारे में पूछती है। उसे चिंता होती है कि वह घर नहीं आई है। परितोष उसे बताता है कि राही वापस नहीं आई है, जिससे चिंता बढ़ जाती है।
इस बीच पाखी चुपके से याद करती है कि कैसे उसने जानबूझकर राही के घुंघरुओं के साथ छेड़छाड़ की ताकि उसकी हार सुनिश्चित हो सके। ये के बारे की यही ईशद की सुआकाइक है।